Hello everyone. In today's video we are going to learn about the series and parallel connection of resistance. Okay, first of all we will have to understand the uh, connection when we do say that this is connected in series and when it is connected in parallel, this because this is the uh, problem of most of the students. So now in today's class we are going to discuss about these things. So the only definition for a series connection is that when same current is passing through two resistors and these resistors are connected, only one end of one resistor is connected to another, then this is called series connection. That means this is resistor R1, so this is end A and this is another end B, so the another resistance will come in connection like that, because then now this resistance R2 will have only connection with this resistance R1 at only one particular point. This is B, so they are having only one common point here. This is B. Then this is said to be in series connection, and in the series connection the current which is passing through one resistor is same, because यहाँ पर सीधी सी बात में आपको मैं बताऊं कि जो करंट यहाँ पे पास कर रही है, जो धारा यहाँ से फ्लो कर रही है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से इस कंडक्टर के इस पोर्शन से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करते हैं तो इस पोर्शन से भी 4 इलेक्ट्रॉन ही पास करेंगे और सेम यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन ही पास करेंगे. सो दे विल फॉलो द डायरेक्शन इन दिस वे. ओके, तो धारा जैसे नदी पानी बहती है, तो पानी के लिए अगर बहने के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं है, तो अगर जितना पानी आप यहाँ से डालोगे पाइप के दूसरे पोर्शन से उतना ही पानी निकलेगा, नो मैटर कि आपका पाइप कितना बड़ा है या कितना छोटा है. ठीक है, आप जितना यहाँ पानी इंटर करते जा रहे हो उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही बाहर निकलेगा. तो दो इस कंडीशन में जो कनेक्शन होता है उसको हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन लगा हुआ है. ठीक है, ये R1, R2 और R3 ये 3 रजिस्टर हैं जो यहाँ पर कनेक्टेड हैं सीरीज़ कनेक्शन में. ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन को हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं. यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन कैसे लगा हुआ है, ये यहाँ पर बैटरी है और ये यहाँ पे एम मीटर है जो सीरीज़ कनेक्शन में लगा हुआ है. करंट यहाँ से प्लस से फ्लो कर रही है और यहाँ से होते हुए माइनस में जाएगी. और यहाँ पे वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है वो पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में मेजर करेगा. अगर आपको किस तरीके से एम मीटर को सीरीज़ में ही और वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. हमारा जो इसका जो पार्ट 2 है उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे स्विच है जो इसको हिंदी में कुंजी भी बोलते हैं, और जो कि सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर देखिए जो करंट पास होगी यहाँ से, अगर वो करंट आई है, यहाँ से अगर करंट आई निकल के जा रही है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे करंट आई है, तो आगे यहाँ से भी करंट आई ही पास करेगी, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा करंट जो होती सेम होती है. ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं पास करती, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर पोर्शन में थोड़ा बहुत करंट डिवाइड होगी भी, तो हम बहुत कम करंट जाती है वोल्टेज में, तो हम मान लेते हैं कि टोटल करंट आई ही इसमें अगर जा रही है, तो ये जो करंट आई जाएगी वो सब में सेम जाएगी, यानी इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई. लेकिन अब एक चीज़ और है कि जो वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दी जाएगी वो वोल्टेज यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3 अलग अलग सेक्शन में. एक हो जाएगा यहाँ पे V1 और एक हो जाएगा यहाँ पे V2 और ये हो जाएगा V3. तो V1, V2 और V3 की जो सेपरेट वैल्यूज़ होंगी वो फाइंड आउट होंगी यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू होगी वो यहाँ पे वो हो जाएगी I इंटू R1, यानी I R1 का इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हो जाएगी I इंटू R2, क्योंकि सेम I इससे भी फ्लो कर रही है, और यहाँ भी हो जाएगी I इंटू R3. ठीक है, इस तरीके से. तो जो यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज होगा वो तीनों का सम होगा. ठीक है, तो जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू हियर V1 प्लस V2 प्लस V3, and further when we will go to write this one in extended form, then we will get IR1 plus IR2 plus IR3, which is written here also. Okay, you can see this is what is IR. R here the capital R क्या है यहाँ पे, अगर इन 3 अलग अलग रेजिस्टेंस की जगह हम एक अकेला बड़ा रेजिस्टेंस लगाएं जो इन तीनों का काम अकेले कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट. तो आप यहाँ पे समझ लीजिए दिस इज़ R इक्विवेलेंट. हमको एक कैपिटल R फाइंड आउट करने जाना है, तो इस तरीके से हम करेंगे. अब दोनों साइड से अगर I कॉमन निकालेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा.
तो इसका ये रिजेंबल करना होता है कि अगर सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं इस तरीके से, तो उनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है जिसकी वैल्यू इन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर हो। अगर इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है और इसका वैल्यू R3 है, और ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउ यू विल डिफाइन दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट देयर शुड बी सेम करंट पासिंग थ्रू ऑल these three resistors, and in this condition you will get R equivalent as R1 plus R2 plus R3. Okay, whenever you will go to solve the problems based on the circuit, then you will use this formula, and hence you can solve the questions based on these formulas. Okay, so you must have clear idea of series connection. First of all, you will have to decide that the connection is in series or not. Okay, now we will come to the parallel connection. Here you can see that this is the resistors connected in parallel, and the main point of parallel connection is they are having same voltage. They have same voltage. voltage जो होता है दोनों के बीच में सेम होता है, यानी जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, तो सभी रजिस्टर्स दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड होते हैं. ऑल द रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड बिटवीन ओनली 2 पॉइंट्स. देन यू विल हैव टू डिसाइड दैट विच 2 पॉइंट्स आर. अच्छा, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इतना पोर्शन रेजिस्टेंस का है और बाकी ये पोर्शन वायर का कहा जाता है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप काट के छोटा भी कर सकते हो. जैसे आपके घर में चाहो तो आप बहुत लंबा वायर भी जोड़ सकते हो अपना बल्ब जलाने के लिए, और छोटा वायर भी जोड़ सकते हो. तो दिस इज़ जस्ट सिंपली अ वायर. यहाँ पे जो ब्रेक मुड़ा हुआ है तो कोई ऐसा मुड़ा हुआ चीज़ माना नहीं जाता यहाँ पे. दिस इज सिंपली अ वायर, टोटल वायर. ओके, तो यहाँ से वायर जो कनेक्ट है इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट से ये कनेक्ट है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये भी कनेक्ट है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे होते हैं पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके घर में जो बोर्ड है उस बोर्ड का जो एक इस तरीके का कुछ बोर्ड होता है आपके घर में. सपोज़ ये होता है आपका अर्थ वायर के लिए, ये होता है आपका लाइव, और ये होता है न्यूट्रल. ठीक है, तो ये लाइव वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट है, और जो न्यूट्रल वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे अप्लायंसेस चलने लगेंगे जब उनको लाइव और न्यूट्रल मिलेगा. तो और ये दोनों चीज़ देने की ज़रूरत होती है दो एंड पॉइंट्स पे. ठीक है, इस तरीके से हम पावर सप्लाई उनको देते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है, इसको तो अभी हम फिलहाल यहाँ से हम हटाते हैं. हम सिर्फ देखते हैं जो मेन पॉइंट हमको यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए. तो मैंने जो आपको जो फर्स्ट इस इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पढ़ा उसमें आपको मैंने बताया था कि जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक बी तक जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता कौन सा रास्ता वो ट्रेवल करके आया, ये मैटर करता है कि उसके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया है, वही उसका वर्क डिसाइड करेगा. ठीक है, वही उसका यहाँ से जो भी होगा वो यहाँ से पता चलेगा आपको. ठीक है, तो इस तरीके से चाहे ए से बी यहाँ से जाए यहाँ से जाए, दोनों की तीनों के केस में पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही होगा. इसलिए वोल्ट मीटर भी हम कैसा लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं. ये जो वोल्ट मीटर है सबका इंडिविजुअल वोल्टेज भी मेजर करता है और इस पूरे सर्किट के अक्रॉस का भी मेजर करता है. क्यों? क्योंकि चाहे R1 के अक्रॉस का वोल्टेज हो, चाहे R2 के अक्रॉस हो, चाहे R3 के अक्रॉस का, चाहे तीनों के इंडिविजुअल के अक्रॉस का, तो वोल्टेज जो होगा पैरेलल में हमेशा सेम ही लगे रहेगा. और ठीक है, इसलिए जो बैटरी वगैरह जो होती हैं वो भी हमेशा कैसे कनेक्ट की जाती हैं, पैरेलल में. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बड़ी वाली बैटरी है दिस इज आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन. ओके, दिस इज आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन. ओके, दिस इज वी कैन से दैट दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, तो यहाँ से अब देखिए जो एम मीटर है, एम मीटर सीधे रास्ते में जुड़ेगा क्योंकि इसको करंट नापना है. तो करंट नापना है तो पाइप का पोर्शन काट के उसी में जुड़ेगा, तभी तो पता करेगा कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो वोल्टेज है ये नहीं मेज़र करता कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं. इसका काम सिर्फ इतना मेज़र करना होता है कि यहाँ से लेके यानी ए से लेके बी तक के बीच में कितना ढलान है या कितनी स्टिफनेस है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है. एक्चुअली टेक्निकल भाषा में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ चेंज होती है सीरीज़ और पैरेलल की, अगर हम दोनों की बात करें तो सीरीज़ में जो सेम होता है वो होता है करंट सेम होती है, इसको यूज़ करना है. और जो पैरेलल में यानी पैरेलल कनेक्शन में जो चीज़ सेम होती है वो होता है वोल्टेज. तो जो दूसरी बची हुई क्वांटिटी है वो चेंज होती है. तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज वेरिएबल होता है और पैरेलल कनेक्शन में जो करंट होता है वो वेरिएबल होता है. ठीक है, तो आपको पहला वाला पोर्शन याद करना है, दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान में बैठा के रखते हैं तो. ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस. तो मैं आपको यहाँ से एक बात समझाता हूँ कि पैरेलल कनेक्शन यानी यहाँ से जो नदी की धारा है, जो यहाँ से पानी बह के जा रहा है,
वो कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा जाएगा। तो अगर नदी की धारा जा रही है तो सबसे, अगर जो मान लीजिए कि जिसमें बाधाएं कम होंगी तो पानी सबसे ज़्यादा उसमें जाएगा, यानी जिसमें ढलान ज़्यादा होगी, ढलान का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें प्रतिरोध कम होगा, तो सबसे ज़्यादा पानी उसमें जाएगा। मान लीजिए कि R1 की वैल्यू बहुत कम थी, प्रतिरोध बहुत कम था, सिर्फ 2 ओम का था, तो सबसे ज़्यादा पानी इसमें जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 4 ओम है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 6 ओम है, तो सबसे ज़्यादा पानी किस में जाएगा, 2 ओम में जाएगा, फिर उसके बाद 4 ओम में, फिर उसके बाद 6 ओम में। क्योंकि प्रकृति का पूरा नेचर है कि वो सबसे आराम की अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। हर कोई चीज़ अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी लेस एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। तो जो पानी होगा वो सबसे आसान जिधर जाना होगा उसमें सबसे ज़्यादा जाएगा, जिसमें कठिन जाना होगा उसमें कम जाएगा, और जिसमें बहुत कठिन होगा उसमें बहुत ही कम जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट की वैल्यू कम होती है, तो सबसे ज़्यादा करंट का जो आई का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इसमें जाएगा। और यहाँ से जब तीनों करंट निकलेंगी और बी के बाद से जब जाएंगी तो फिर से वो मिलके आई करंट ही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं, कहीं भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर। ओके, सो here you can see that the current is divided. So how you will find the calculation of the equivalent resistance? यहाँ पर हमको equivalent resistance फाइंड करना है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम जो टोटल वोल्टेज है इसके क्रॉस, वो तीनों के क्रॉस सेम है, हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो करंट डिवाइड हो रही है, तो जो डिवाइडेड करंट है वो सबका अब अगर ऐड करेंगे तो फाइनल करंट के बराबर हो जाएगी। तो जो पहले वाले में इसमें जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी वोल्टेज सेम है सब में, तो V/R1। और इसके सेकंड वाले में कितनी वैल्यू होगी? V/R2। और थर्ड वाले में कितनी करंट जा रही होगी? V/R3। ये तीनों में करंट जा रही है। और अगर मान लेते हैं कि इन सब के जगह पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और यही बैटरी हमने यहाँ से सप्लाई की हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे से सप्लाई करके दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। तो इस कंडीशन में जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो जो टोटल करंट जाएगा वो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, यानी V/R इक्विवेलेंट। इन तीनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस है, उसको R इक्विवेलेंट कर रहे हैं। अभी जो इसका इक्वल होगा वो सेम वोल्टेज है, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा तो भी वोल्टेज तो सेम ही रहना है, तो V अपान हो जाएगा इसका R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो करंट है वो तीनों में जो गई है वो सेम है, यानी इस तरीके से है। I इक्विवेलेंट जो करंट है, दिस इज I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ठीक है। तो यही चीज़ों को हमने ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है। अब जब यहाँ पे V निकाल के कॉमन आप दोनों साइड से आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ गिवन हियर इन दिस फॉर्मेट। ओके, दिस इज़ गिवन हियर इन दिस फॉर्मेट। तो अब इस फॉर्मेट का एक ड्रॉबैक भी है कि ये बच्चों को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट आता है तो बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, और जो आंसर आता है, मान लीजिए कि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 ओम, तो इसी को आंसर लिख देते हैं 2 ओम। लेकिन ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं है, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो इसका जस्ट इन्वर्स होगी, क्योंकि ये 1/, में है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/2 ओम, 1/2 ओम, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आपको सही तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, और आप तभी इसकी सही वैल्यू इस तरीके से एग्जैक्टली बता सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर आगे देखते हैं। सॉरी, इस तरीके से 1/2 ओम, तो चलो ठीक, नहीं सही था। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू जैसे आप मैथमेटिकल टर्म में यूज करते हैं तो यूनिट तो नीचे ही रहेगी, नीचे से ऊपर कन्वर्ट होगी वो। यूनिट का आप अगर नहीं भी टेंशन लेते हैं तो भी इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनता है वो इस तरीके से होता है 1/R इक्वल टू, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से होता है R1 प्लस R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। अब जब आप इसको इन्वर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे, ए वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो ए वाला पोर्शन भी ऊपर जाएगा, और ए वाला पोर्शन नीचे आएगा, और यहाँ पे ए वाला पोर्शन नीचे आता है। तो ये हो जाता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। आपको ये फार्मूला जुबानी आपको रट लेना है, और इस फार्मूले का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आपको यही फार्मूला याद करना है, और ये वाला फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ये डिराइव हुआ है।
और जिसमें 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएंगे, बट 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस आएंगे तो उसमें हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन जिसमें नहीं आएंगे उसमें हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये वाला फार्मूला मैं बता दूं 100% केस में से 90% केस में यही वाला फार्मूला ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से है, R इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इधर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, अभी ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इनके न्यूमेरिकल के साथ कि हम किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से मैसेज भेज के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 9424563824 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पर आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसमें कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त अच्छा इस तरीके से किसी वीडियो में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।